हेलो फ्रेंड्स। आज मैं लेकर के आई हूँ बिल्कुल सॉफ्ट मखमली और मुंह में घुल जाने वाले मलाई कोफ्ता की रेसिपी। मेरी ये रेसिपी मेरी फैमिली की फेवरेट रेसिपी है और रिश्तेदारों की भी बहुत फेवरेट है। और मेरी बेटियाँ इस बात पे बहुत आश्चर्य करती हैं कि 4 साल हो गए मेरे चैनल को और अभी तक मेरे इस चैनल पे ये रेसिपी कैसे नहीं डली है। आश्चर्य की बात ही है। आप कभी इस रेसिपी को बनाकर खाएंगे तो आप भी कहेंगे कि जो बेटियां कह रही हैं वो बिल्कुल सही कह रही हैं। तो चलिए, आज मौका आ गया है और आपके लिए पेश है बिल्कुल सॉफ्ट मखमली और मुंह में घुल जाने वाले मलाई कोफ्ते की रेसिपी। मलाई कोफ्ता का जो मसाला होता है उसकी 3 फेज़ में तैयारी होती है और चौथे फेज़ में हम लेते हैं कुछ सूखे मसाले। तो ये जो हमने मसाले लिए हैं पहले फेज़ के हैं और इसमें हमने लिए हैं 2 मध्यम आकार की प्याज और यहाँ है 12 कली लहसुन। लहसुन की कलियाँ चूँकि छोटी हैं इसलिए हमने यहाँ पे 12 कली लहसुन लिए हैं। अदरवाइज़ सिर्फ 8 कली लहसुन ही काफ़ी है और उतना ही लेना है। ये है 1 इंच अदरक का टुकड़ा। तो ये सारे एक साथ पीसे जाएंगे और ये पहले फेज़ का मसाला बनेगा। दूसरे फेज़ के मसाले के लिए हम लेंगे 8 काजू। ये गिनती के 8 काजू हैं और हम लेंगे 2 बड़े चम्मच खसखस के, जो कि हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। खसखस को ड्राई रोस्ट करने के लिए आप मीडियम आंच पे यानी कि मध्यम आंच पर एक कढ़ाई चढ़ाएं और उसमें खसखस को डालकर तब तक भूनें जब तक कि इसमें से सूंधी सूंधी खुशबू ना आने लग जाए और ये चटकने ना लग जाए। इसमें 1.5 से 2 मिनट का समय लगता है। उसके बाद गैस बंद कर दें, लेकिन इसे चलाते रहें क्योंकि कढ़ाई गर्म होती है तो इसके जलने का डर रहता है। या फिर इसे किसी बोल में पलट लें। तो अभी हमें इन दोनों को भी साथ साथ पीस लेना है। तीसरे फेज़ के मसाले के लिए हमें चाहिए 4 मध्यम आकार के टमाटर। ये टमाटर थोड़े छोटे हैं इसलिए हमने इसे 5 ले लिया है। तो इसे भी हमें बारीक पीस लेना है। कोफ्ते के लिए हमें चाहिए 125 ग्राम पनीर और पनीर के वेट का जस्ट डबल यानी कि 250 ग्राम आलू। आलू को हमने उबाल लिया है। अब देखना यह है कि जब हम आलू उबालते हैं तो वो गीले नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए जैसे ही आलू उबले आप कुकर को खोल लें और उसके बाद उसे बाहर निकाल दें। जब आप इसे बाहर निकालेंगे तो इसके भाप से ही ये सूख जाएगा और उसके बाद आलू गीला नहीं होगा। तो इन दोनों को हमें कस लेना है और भी बाकी तैयारियां करनी है। कोफ्ते के स्टफिंग के लिए हम लेंगे बारीक कटा हरा धनिया, इसे बिल्कुल बारीक काट लीजिए, और लेंगे बारीक कटी हरी मिर्च और साथ साथ लेंगे किशमिश। यहाँ पे हमने 1 बड़ा चम्मच किशमिश लिया है। देखते हैं कि इसमें से कितना लगता है और इसे भरा कैसे जाता है। चौथे फेज़ में कुछ और मसाले चाहिए होंगे हमें, जैसे कि 2 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चीनी जिसकी जगह हमने शुगर फ्री का एक पाउच लिया है, 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप, यहाँ पे है नमक जिसे ग्रेवी में भी इस्तेमाल करेंगे और कोफ्ते में भी इस्तेमाल करेंगे। साथ साथ ये है आधा कटोरी फ्रेश क्रीम। आप चाहिए तो इसकी जगह घर की मलाई भी फेंट करके ले सकते हैं, दोनों का स्वाद एक ही जैसा आएगा। और चाहिए होगा 1 तेज पत्ता। इसके अलावा चाहिए होगा कॉर्नफ्लावर। टमाटर पिस चुका है, लहसुन अदरक प्याज भी पिस चुका है और यहाँ पे है काजू और खसखस का पेस्ट। खसखस को हमने भून करके लिया है। कभी भी कच्चा खसखस इस्तेमाल ना करें। कच्चा खसखस डालने से, उसका पेस्ट बनाने से स्वाद में फ़र्क आ जाता है। आप चाहें तो दोनों तरह से ट्राई करके देख लें। अब हमें कोफ्ते की तैयारी करनी है। हम लेंगे एक बोल और इसमें हमने आलू को कस लेना है। आलू को कसने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो हमारा आलू रहे वो लम्प फ्री रहे। आप चाहें तो इसे मैश भी कर सकते हैं, बस इसे लम्प फ्री बनाना है। तो सारे आलू को इस तरह से कस लेते हैं। आलू बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं तो ये कसने के पहले ही टूट रहे हैं, तो इसे इस तरह से मसल करके और हम ले लेते हैं इसमें। ये हमारे आलू कस चुके हैं। अब इसी में हमें पनीर को भी कस लेना है और यहाँ पर भी मकसद वही है कि पनीर को भी हमें लम्प फ्री बनाना है ताकि कोफ्ते में उसके लम्प्स नहीं आए। अब इसमें हम डालेंगे 2 हीप्ड टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर।
ये बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा। और डालेंगे नमक। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेना है, बिल्कुल बढ़िया से ये मिल जाने चाहिए। अब ये मिल चुका है, तो हमें इसकी गोलियां बनानी है, कोफ्ते बनाने हैं। लेकिन उसके पहले हम एक छोटी सी गोली बनाएंगे और इसे तल करके देखेंगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आलू का टेक्सचर या पनीर का टेक्सचर ऐसा हो कि 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर उसमें काम नहीं करे। तो सबसे पहले एक छोटी गोली को तलकर इंश्योर कर लेंगे कि बाइंडिंग सही है। एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल गरम कर लें और फिर फ्लेम को मीडियम करके उसमें ये गोली डाल दें। थोड़ी देर इसे इसी तरह से रहने दें, इसे हिलाएं डुलाएं नहीं। और थोड़ा जब ये पक जाए तब हम इसे हिलाएंगे डुलाएंगे। हमेशा कोफ्ते को बनाने के पहले या भरने के पहले ये ट्रायल लेकर के ज़रूर देख लें। क्योंकि अगर आप एक बार कोफ्ते को भर लेंगे और उसके बाद उसे डालेंगे और वो बिखरने लगे तो आप उसे संभाल नहीं पाएंगे और पूरा कोफ्ता बर्बाद हो जाएगा। तो इस ट्रायल को कर लें। अब आप देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया बाइंडिंग हुई है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो हम कोफ्ते बना सकते हैं, लेकिन उसके पहले ये थोड़ा गोल्डन तल के हम निकाल तो लें और देखें कि ये कैसे दिखेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया चिकने ये तल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया इसका ऊपर का टेक्सचर आ रहा है, कहीं से भी फटे नहीं है। इसका मतलब जो हमने कॉर्नफ्लावर डाला ये बिल्कुल सही डाला है और पनीर और आलू के हिसाब से ये कॉर्नफ्लावर बिल्कुल सही था। तो चलिए अब हम दूसरे कोफ्ते बनाते हैं जिसमें हम स्टफिंग भी डालेंगे, भर करके गोलियां बनाएंगे। तो इस तरह से एक बोल बनाइए आप देख सकते हैं जो साइज़ है इसी साइज़ के आपको बोल बनाने हैं। इसे चपटा कीजिए और इसमें डालिए धनिया, साथ साथ डालिए हरी मिर्च थोड़ी सी और डालिए 2 किशमिश के दाने। अब इसे चारों तरफ से हमें एनक्लोज कर देना है और एनक्लोज करके कवर कर देना है ताकि ये कहीं से निकल ना रहे हों। तो ये इंश्योर करना है कि भरावन कहीं से निकल नहीं रहा है और उसके बाद इसे गोल करके बिल्कुल चिकना कर देना है। बहुत ही प्यारे कोफ्ते तैयार होते हैं ये। और आप देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, कितने बढ़िया गोल हो रहा है। आप देखिए इसे। चलिए एक और कोफ्ता भर के देख लेते हैं, क्योंकि जब कोफ्ते अच्छे बनने लग जाते हैं तो फिर भरने की इच्छा होती है। और इस वीडियो में भी मैं आपको दूसरा कोफ्ता भर के दिखला रही हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन जो एंड प्रोडक्ट आएगा उसके बाद आप वीडियो के लंबा होने का कोई भी गम नहीं करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा इसे बना करके। फिर से ये हमने धनिया डाला, मिर्ची डाली और डाले किशमिश और उसके बाद इसे कवर किया चारों तरफ से। और कवर करने के बाद इसे हमें बिल्कुल रोल करके दोनों हथेलियों के बीच रोल करके और इसके कोफ्ते बनाने हैं। ये देखिए ये दूसरा गोला भी तैयार कर रही हूँ मैं। और बस इसी तरह से सारे कोफ्ते हमें तैयार कर लेने हैं। अब फिर से हम तेल को गरम करेंगे और आंच को मीडियम कर देंगे और उसमें डालेंगे ये कोफ्ते। एक बार में बहुत ज़्यादा कोफ्ते नहीं डालिए, 4-4 कोफ्ते करके तलिए। तो यहाँ हमने 4 कोफ्ते डाल दिए और इसे तल के निकालेंगे। अब देखिए कितना बढ़िया गोल्डन कलर आया है। आप इसे देख करके ही इसके टेक्सचर को, इसके कलर को, ऊपर की चिकनाहट को आप देख के समझ सकते हैं कि कोफ्ते कैसे बन रहे हैं। जो हमने मखमली शब्द इस्तेमाल किया और मुंह में घुल जाने वाला शब्द इस्तेमाल किया, वो मैं आपको अंत में दिखलाऊंगी भी कि ये मखमली में हैं और मुंह में घुल जाने वाले भी हैं। उसके पहले तो आप इसका गोल्डन कलर देख लीजिए। ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है, मन को मोह रहा है ना।
बिल्कुल माउथ वाटरिंग कोफ्ते हैं। और बस इसे अब हम अलग रख लेते हैं और बाकी कोफ्ते को भी तल लेते हैं। तो ये गया हमारा अगला लॉट, अगले 4 कोफ्ते। अब इन्हें भी तल करके निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने प्यारे हैं, ये मन को मोह लेने वाले। इसी तरह से हम बाकी कोफ्तों को भी तल लेंगे। और अब इसी तेल में हम डालेंगे 1 तेज पत्ता और साथ साथ हम डालेंगे प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा दूर हट जाइए, क्योंकि तेल गरम है, उसमें जब ये डालता है तो थोड़ा चटकता है। बाकी पेस्ट को भी हम इसमें डाल लेंगे अच्छी तरह से। और इसे अब हमें गुलाबी भूनना है। हमारा प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो देखिए बिल्कुल गुलाबी बढ़िया हो चुका है, जैसा हमें चाहिए। तो अब हमें इसमें डालना है ये खसखस और काजू का पेस्ट। प्याज लहसुन अदरक हमने पहले इसीलिए भूना क्योंकि वो ज़्यादा कच्चा होता है। यहाँ पे काजू भी आप डायरेक्ट खा सकते हैं और खसखस तो हमने पहले भून ही लिया है। तो इसे हम दूसरे फेज़ में डालते हैं और अब इन दोनों को भूनना है, यानी कि पहले फेज़ का मसाला और दूसरे फेज़ का। जब ये भी थोड़ा अच्छा भुन जाए तो हम इसमें डाल देंगे ये टमाटर का पेस्ट। तो ये तीसरे फेज़ का मसाला आ गया यहाँ पे। और अब इसे भी भूनना है, इतना भूनना है कि टमाटर का कच्चापन चला जाए और ये तेल बाहर छोड़ने लगे। तेल तो अभी भी छूट रहा है, लेकिन अभी बाकी चीज़ें जब इसमें जाएंगी तो आप देखेंगे तेल बिल्कुल अलग से नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारा टमाटर भी भुन चुका है। तो हमें इसमें बाकी मसाले डालने हैं, जैसे कि ये गया धनिया, ये लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये है टोमेटो केचप। इसे अब हम मिला लेंगे। अब देखिए कितना प्यारा रंग हो रहा है इसका। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच चीनी। यहाँ पे मैं शुगर फ्री डाल रही हूँ, आप 1 चम्मच चीनी डाल लीजिए, या फिर आपके यहाँ भी अगर डायबिटिक्स हैं तो आप यहाँ पे शुगर फ्री डाल सकते हैं। और डालिए अंदाज से नमक। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, बाद में आप टेस्ट करके उसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को डाल करके थोड़ा सा भून लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे मैं टेस्ट करके देख ले रही हूँ और हमें ये नमक ठीक लग रहा है, इसीलिए और हमें नहीं डालना। अब इसमें हम डाल देंगे क्रीम, लेकिन क्रीम डालने के बाद हमें क्रीम को भूनना नहीं है। तो इसमें हम डालेंगे गर्म पानी। कभी भी इसमें ठंडा पानी मत डालिए। क्रीम डालने के जस्ट बाद आप उसमें गर्म पानी डालिए। और जो ये कटोरी में क्रीम था इसे भी हम थोड़े से गर्म पानी के साथ मिला के और इसमें डाल ले रहे हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। थोड़ा सा पानी और लगेगा क्योंकि हमें इसे थोड़ी देर तक पकाना है। तो अच्छी तरह से मिला करके और उसके बाद हमें इसे ढक करके पकने देना है। तो यहाँ ये मिल चुका है, तो इसके ऊपर अब हम लगाएंगे ढक्कन और ढक करके इसे 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। अब ये देखिए ये हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी। ये देखिए इससे उतना समझ में नहीं आ रहा है तो ये बड़ी कड़छी से देख लीजिए आप। ये देखिए ये है ग्रेवी की कंसिस्टेंसी। तो ये बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है और बिल्कुल जैसी कंसिस्टेंसी हम चाहते हैं वैसी आ चुकी है। तो हम गैस को बंद कर देंगे।
हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी कोफ्ते को ग्रेवी में डालकर ना छोड़ें। जब भी खाना हो उसके 5 मिनट पहले कोफ्ते डालें और उसके ऊपर ये ग्रेवी डालें। 5 मिनट के बाद आनंद उठाएं। तो ये गए हमारे कोफ्ते और अब ये ग्रेवी इसके ऊपर। इसे अच्छी तरह से ढक दें चारों तरफ से। जहाँ भी आपको कोफ्ते खुले नज़र आ रहे हैं उसके ऊपर ग्रेवी डाल के उसे ढक दें और अब इसे गार्निश करें क्रीम से या फिर फिटे हुए मलाई से और साथ साथ डालें बारीक कटा हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद आप बीच में रख दें एक किशमिश और हो गए हमारे डिलीशियस मलाई कोफ्ता तैयार। बहुत ही डिलीशियस बनते हैं और जैसा कि मैंने कहा बहुत ही सॉफ्ट और मखमली बनते हैं, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले बनते हैं। अब हर चीज़ का सबूत तो चाहिए ही होता है, तो चलिए मैं इसे काट कर दिखलाती हूँ। आप देखिए कितने आराम से चम्मच गया, कितने सॉफ्ट हैं ये। और अब मैं इसके भरावन को आपको दिखलाती हूँ। ये देखिए इसकी स्टफिंग। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। नमस्ते।